Hello all, welcome to my channel again. First solid principle is single responsibility principle. That means one class, one job. A class should have only one reason to change. एक क्लास के पास सिर्फ और सिर्फ एक जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, nothing else. सो वाई एस आर बी द रियल प्रॉब्लम इज कपलिंग एंड कोहेशन. कपलिंग क्या होता है? जब एक क्लास टाइटली डिपेंडेंट होता है मल्टीपल क्लासेस पे तो उसे टाइटली कपल्ड कोड कहते हैं. और कोहेशन क्या होता है? लू कोहेशन वो होता है जब एक क्लास में हम लोग मल्टीपल जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं. तो एस आर पी बेसिकली इंप्रूव करता है कोहेशन को और रिड्यूस करता है कपलिंग को. आइए इसे कोड करके देखते हैं. मैं एक बैड एस आर पी का एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि एस आर पी कैसे वायलेट होता है, कोड में कैसे लो कोहेशन और टाइट कपलिंग है. लेट्स गो टू द कोड. एक क्लास बनाते हैं एस आर पी बैड पैकेज से. तो एग्जांपल से देखते हैं. मैंने क्लास बना दिया एस आर पी बैड पेमेंट प्रोसेसर. ये कॉल क्लास कोऑर्डिनेट करेगा. इसमें मैंने एक मेथड बनाया मेक पेमेंट और स्ट्रिंग मेथड. किस पेमेंट से हम लोग किस मोड से पेमेंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर एंड डबल अमाउंट, क्या अमाउंट वो पेमेंट कर रहा है. तो फिर उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं. फिर मैं एक पेमेंट लॉजिक लिखता हूँ जस्ट टू शो यू. पेमेंट प्रोसेसिंग लॉजिक जस्ट फॉर कमेंट. एंड आफ्टर दैट आई एम क्रिएटिंग इफ एल्स मेथड डॉट इक्वल्स. लाइक वो किससे कर रहा है, कार्ड से पेमेंट कर रहा है या यूपीआई से कर रहा है, तो कार्ड वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ. प्रोसेसिंग कितना अमाउंट उसने पे किया. फिर एल्स इफ में मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या वो मोड ऑफ पेमेंट हम लोगों का यूपीआई है. तो यूपीआई एंड डॉट सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन. इसने यूपीआई से पेमेंट करी. अब मैं इसमें लॉगिंग लॉजिक भी लगा रहा हूँ, लॉगिंग की लॉजिक भी मैं लिख रहा हूँ. तो इसमें हम लोग दो काम कर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं सेम मेथड में और लॉगिंग का लॉजिक भी लिख रहे हैं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और पेमेंट प्रोसेस लॉग पेमेंट डन वाया मेथड नेम यूपीआई या किससे किया है. तो आप इस क्लास में बेसिकली देख सकते हो कि हम लोग एसआरपी वायलेट कर रहे हैं. टाइटली कपल्ड भी है कोड क्योंकि हम लोग इसमें चेंजेस कुछ करेंगे तो दूसरे को भी इम्पेक्ट करेगा. और कोहेशन भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि एक ही क्लास मल्टीपल जॉब कर रहा है, पेमेंट भी कर रहा है और लॉगिंग भी कर रहा है. अब इसे कोड को सही करके देखते हैं कि चलिए गुड इस एसआरपी का एग्जाम्पल देखते हैं. पेमेंट प्रोसेसर क्लास क्या कर रहा है? अभी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके पास, पेमेंट की प्लस लॉगिंग की. अभी हम इस क्लास को डिवाइड करेंगे और हर क्लास के पास एक अपना क्लियर रोल होना चाहिए. कार्ड पेमेंट सर्विस ओनली हैंडल द पेमेंट थिंग्स एंड कंसोल लॉगर डॉट क्लास ओनली पेमेंट्स लॉगिंग थिंग्स. सो आप देख सकते हो ये अवॉइड कर रहा है मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हायर कोएशन हो गया और हर क्लास के पास एक अपना रोल है. चेंजेस इन वन क्लास विल नॉट इम्पेक्ट टू अदर वन. लेट्स सी ऑन कोड. चलो तो कोड को फिक्स करते हैं. इसमें दोनों लॉजिक है और देखते हैं कि क्या क्या इशू है. तो हम लोग एक नया क्रिएट क्लास करेंगे पेमेंट का लॉजिक को सेपरेट करने के लिए. क्लास नेम होगा कार्ड पेमेंट सर्विस और इसमें हम लोग एक मेथड का नाम रखते हैं प्रोसेस पेमेंट. इसमें स्ट्रिंग दे दिया मैंने, अकाउंट नंबर दे दिया और मैंने अमाउंट दे दिया. और ये क्लास सेपरेट करेगा पेमेंट का लॉजिक को. तो पेमेंट प्रोसेसर क्लास में अब पेमेंट लॉजिक को हम लोग हटा रहे हैं और इसे सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू एसआरपी लैंग्वेज. और इसमें मैंने प्रोसेसिंग विद कार्ड पेमेंट और अमाउंट मैंने प्रिंट कर दिया. अब दूसरा उसके बाद हम लोग सेकेंड क्लास बनाते हैं लॉगिंग के लिए. सो क्लास नेम मैंने रख दिया है कंसोल लॉगर और ये क्लास जितनी भी लॉगिंग रिलेटेड लॉजिक है उसको ये होल्ड करेगा. मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड लॉग एंड स्ट्रिंग करके एक मैसेज मैंने पैरामीटर पास कर दिया और सिस आउट में मैंने एक लॉग करके और लॉग लिखने के बाद प्रिंट कर दिया. तो ये लॉगिंग को बस हैंडल कर रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दो क्लास अलग अलग बना दिए हैं और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है. अब आते हैं पेमेंट प्रोसेसर में. पेमेंट प्रोसेसर क्लास क्या कर रहा है? तो आप देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ें हैंडल कर रहा है. ये कोऑर्डिनेटर क्लास है. ये अब मैं क्या करूँगा, दोनों ऑब्जेक्ट के वेरिएबल क्रिएट किया मैंने कंसोल लॉगर और कार्ड पेमेंट का. फिर उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पेमेंट प्रोसेसर क्लास का और दोनों को इनिशियलाइज कर दिया. फिर मैं एक और मेथड कॉपी कर रहा हूँ मेक पेमेंट का ही और इसे प्रिंट लॉग मैसेज मैंने नाम रख दिया इस मेथड का. और मैंने जितनी भी लॉगिंग वाली कोड थी वहाँ से हटा के मैं दूसरे मेथड में प्रिंट लॉग में. और उसके बाद मैं मेक पेमेंट में कोड चेंज कर रहा हूँ कार्ड पेमेंट सर्विस डॉट प्रोसेस मेथड. अब ये क्लास वहाँ से सेग्रीगेट कर रहा हूँ. और दूसरी चीज़ ये है यूपीआई से अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ. अभी के लिए हम लोग सेम क्लास यूज़ कर रहे हैं. ओसीपी में हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे इस मेथड को. और ये इफ एल्स नहीं होना चाहिए, ये ओसीपी वायलेट कर रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे फिर मैंने देखा कंसोल लॉगर डॉट और अपना मैंने जो मेथड बना रखा है उसको कॉल कर लिया लॉग पेमेंट डन वाया मेथड और अमाउंट. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों चीज़ सेग्रीगेट हो चुकी हैं, दोनों चीज़ डिवाइड है. हर क्लास एक अपना काम कर रहा है, नो मिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हर क्लास का एक क्लियर रोल है. तो कपलिंग भी अवॉइड हो गई है और कोहेशन भी इस टाइम पे हम लोग कोई हाई कोहेशन भी है.
पेमेंट प्रोसेसर हो गया। अब इसे मेन क्लास में चलते हैं और देखते हैं कैसे इसे कॉल करते हैं। पेमेंट प्रोसेसर बेसिकली कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। सो नाउ वी विल गो टू मेन एप्लीकेशन। मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, फिर मैंने कंसोल लॉगर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड फिर कार्ड पेमेंट सर्विस इक्वल टू कार्ड पेमेंट सर्विस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर पेमेंट प्रोसेसर का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इनके वेरिएबल को मैंने उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। पेमेंट प्रोसेसर, फिर मैंने कॉल किया पेमेंट प्रोसेसर डॉट मेक पेमेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेथड टाइप क्या है, कार्ड है, यूपीआई है, क्या है, अकाउंट नंबर 1234 ले लिया, अमाउंट मैंने $1000 ले लिया। फिर उसके बाद पेमेंट प्रोसेसर प्रिंट लॉग। आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि पेमेंट प्रोसेसर क्या कर रहा है, यहाँ पेमेंट लॉजिक को हैंडल कर रहा है मेक पेमेंट, और लॉगिंग लॉजिक को प्रिंट लॉग मेथड यूज कर रहा है, और इन दोनों के क्लास अलग अलग हैं। तो यहाँ पे एसआरपी रूल वायलेट नहीं हो रहा है, और हम लोगों ने कोड फिक्स कर दिया। हर क्लास का एक क्लियर रोल है, और हर क्लास एक अपना लॉजिक हैंडल कर रहा है। आप रन करने के बाद प्रोसेसिंग, कार्ड पेमेंट 1000 और लॉगिंग। सो एसआरपी का फायदा क्या हुआ, हम लोगों ने पेमेंट के लिए सेपरेट क्लास बना दिया, लॉगिंग के लिए हम लोगों ने सेपरेट क्लास बना दिया। तो हमने इस सीरीज में देखा कि एसआरपी कैसे वर्क करता है। हर क्लास को हम लोगों ने डिवाइड किया सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं ओसीपी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू ऑल।